दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में औद्योगिकरण। उसके पहले के वीडियो में हमने भारत में जितने भी उद्योग थे, मूल रूप से जो मुख्य उद्योग थे, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज़ उद्योग, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में औद्योगिकरण, यानी राजस्थान में जो भी उद्योग चल रहे हैं या जो भी स्थापित हुए हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। चूँकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिवेश, ये सभी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा विकास उद्योगों के मामले में नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान को अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य कहा है औद्योगिक रूप से। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% का योगदान है। राजस्थान का योगदान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में मात्र 6% का है। और राज्यों, जो हमारे राज्य है, उस राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का जो योगदान है वो 30% योगदान है। देश के अंदर उद्योगों का योगदान राज्य का 6%, और राज्य के अंदर जो दूसरे जितने भी आते हैं जीडीपी में, जैसे कृषि है या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें उद्योगों का योगदान 30% है। तो यहाँ पर खनिजों की ज़्यादा उपलब्धता के कारण ये जो राज्य में तो जीडीपी में ज़्यादा है, 30% है, परंतु देश के मामले में ये कम ही है, 6% है। तो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान 6% है और राज्य की जीडीपी में उद्योगों का योगदान 30% है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज और कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, देश के जो राजस्थान राज्य है, उस राज्य में जिसको खनिजों का अजायब घर भी कहा है, तो यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हैं वो या तो खनिज पर आधारित हैं या कृषि पर आधारित हैं। और उसमें जो उद्योग धंधे हैं राजस्थान में, रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प, कला उद्योग और तिलहन उद्योग, ये जितने भी उद्योग हैं उसमें ये देश में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। कौन कौन से उद्योग हैं जो देश में प्रथम है राजस्थान, वो एक बार फिर देख लेते हैं। रत्न, आभूषण, संगमरमर मार्बल, सीमेंट, सीसा और जस्ता, नमक, हस्तशिल्प कला और तिलहन, ये जो उद्योग हैं, इन सभी उद्योगों में देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राजस्थान में औद्योगिकरण में राजस्थान में प्रमुख उद्योग, पहला उद्योग है सीसा और जस्ता उद्योग। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में देश के सर्वाधिक सीसे और जस्ते के भंडार हैं। अब आपको याद दिला दूं, अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो जो हमने खनिज वाले पार्ट पढ़े थे, उस खनिज वाले पार्ट में ये सीसा और जस्ता उद्योग का वर्णन पड़ा था, और खनिज जो भी ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है उन सब का वर्णन उस पार्ट में था। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब हम इसको पार्ट को पढ़ते हैं तो उस एक को कंपेयर करके ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारी जो मेहनत है उसमें हमको लग सके कि हाँ भाई, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हमने पहले भी कभी पढ़ा है, ताकि हमको डबल मेहनत ना हो और उसमें हम कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि वहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। तो ये जो सीसा जस्ता उद्योग है वो हमने खनिज वाले पार्ट में भी पढ़ा है, आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। और अगर आपने इसको नहीं देखा हो तो एक बार फिर से उस पूरा पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो सीसा और जस्ता उद्योग है वो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में देश के सर्वाधिक सीसे और जस्ते के भंडार हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, इसलिए इन खानों के पास जावर, देबारी जो उदयपुर में है और चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है। राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा में सीसा और जस्ता उद्योग के कारखाने स्थापित हैं। जावर खान के बारे में भी पढ़ा था, जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उन सब के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं हम खनिज वाले पार्ट में। इन उद्योगों से राजस्थान में देश का यह उत्पादन 95% होता है। सीसा और जस्ता उद्योग में जो राजस्थान में उत्पादित होता है वो देश का 95% है, यानी पूरे देश के जितने भी अलग अलग राज्य हैं वो सब मिलाकर के 5% सीसा जस्ता उत्पादित करते हैं, और अकेला राजस्थान 95%। ओके, अगला उद्योग है सीमेंट उद्योग। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, सीमेंट उद्योग भी हमने पहले पढ़ चुका है, और वो लगभग इसी जो टॉपिक पार्ट है हमारा उसके ही पहले हिस्से में आया था। और उस समय मैंने ये कहा था आपको कि ये चीज़ें हम याद रखेंगे।
क्योंकि सीमेंट उद्योग में राजस्थान का स्थान प्रथम है। तो सीमेंट उद्योग जब हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था तो उस समय भी राजस्थान का नाम आया था, और सीमेंट उद्योग में जो जो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। सीमेंट उद्योग राजस्थान के प्रमुख उद्योग में, तो सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। तो दोस्तों सीमेंट उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। सर्वप्रथम 1912-13 में लाखेरी में स्थापना से सीमेंट उद्योग की शुरुआत हुई। ये जो लाखेरी है उसको अपन ने पहले भी चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस उद्योग का केंद्रीकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक में ही है। और ये अपने भारत वाले उस टॉपिक में पढ़ा था कि जहाँ जहाँ भी कच्चा माल मिल जाता है, जहाँ जहाँ सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ये उद्योग ज़्यादा पनपते हैं। तो निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही में भी सीमेंट का निर्माण होता है। राज्य में 16 बड़ी, 5 मध्यम और 130 निजी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं सीमेंट उद्योग की। 16 बड़ी हैं, 5 मध्यम हैं और 130 निजी क्षेत्र की प्राइवेट इकाइयाँ हैं सीमेंट की। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयाँ चित्तौड़गढ़ में है और इसीलिए इसे राज्य की सीमेंट नगरी भी कहते हैं। अब तो याद आ ही गया होगा आपको अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो, क्योंकि इसमें कोई पूर्व का बोस्टन था, कोई सूती वस्त्र की नगरी थी और ये सीमेंट की नगरी है, ये हमने रिमाइंड किया था। ओके, चित्तौड़गढ़ को राज्य की सीमेंट नगरी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 बड़ी इकाइयाँ यहाँ चित्तौड़गढ़ में ही है। राजस्थान में देश का कुल 16% सीमेंट उत्पादित होता है। पूरे देश का 16% सीमेंट राजस्थान में ही उत्पादित होता है। राजस्थान में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफ़ेद सीमेंट का निर्माण होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है ये भी हमने पहले चर्चा करी थी पहले के वीडियो में। और 10% सफ़ेद सीमेंट का निर्माण होता है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने घोटन नागौर जिले में और खारिया खंगार जोधपुर जिले में है। जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो नागौर जिले में घोटन में और जोधपुर खारिया खंगार में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग में हस्तशिल्प उद्योग, हस्त यानी हाथ से जो शिल्प कारीगरी होती है उस वो उद्योग। रत्न और आभूषण का कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में किया जाता है। और दोस्तों ये हमने पहले भी देखा था कि इस मामले में राजस्थान हमारा टॉप पर चलता है और प्रथम है पूरे भारत में। रत्न आभूषण जो कार्य होते हैं वो जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में है। फिर मूर्ति और कलात्मक सामान है वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बनते हैं। लाख का सामान और लाख की चूड़ियाँ हैं वो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। रंगाई और छपाई तथा बंधेज का कार्य है वो बाड़मेर, पाली और सांगानेर में किया जाता है। और हस्तशिल्प में चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में विश्व प्रसिद्ध है, भारत प्रसिद्ध है, जिसमें पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है हस्तशिल्प उद्योग में। अगला उद्योग है मार्बल उद्योग, संगमरमर जिसको कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर या मार्बल पाया जाता है। और दोस्तों ये जो ताजमहल बना है वो भी राजस्थान के संगमरमर या मार्बल से ही बना है, जो विश्व का एक आश्चर्य के रूप में पूरे विश्व की धरोहर है। मार्बल उद्योग राजस्थान में उच्च श्रेणी का मार्बल है। मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और किशनगढ़ में इसकी इकाइयाँ लगी है, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्रों में ही यह ज़मीन को खोद करके निकाला जाता है, इसलिए वहीं पर इसका केंद्रीकरण है मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और किशनगढ़ में। अगला उद्योग है राजस्थान का प्रमुख उद्योग नमक और रसायन उद्योग। तो यहाँ पर भी ये ज़रूरी है क्योंकि खारे पानी की झीलें राजस्थान में है और जितना खनिज पैदा होता है, खनिजों का अजायब घर है राजस्थान, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी राजस्थान का नाम है। यहाँ देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, और उस सांभर झील से देश का सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। देश का सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन सांभर झील से होता है जो राजस्थान में है। डीडवाना में केमिकल जो रसायन है वो सोडियम सल्फेट का कारखाना, पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना, ठीक है। ये जो डिडवाना में सोडियम सल्फेट और पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है। तो ये रसायन उद्योग और नमक उद्योग। इसके अलावा ऊन उद्योग, ऊन जो सर्दियों के समय हमें बहुत याद आता है। देश की सर्वाधिक भेड़ और ऊन से संबंधित पशु यानी ऊँट
रेगिस्तान का जो जहाज है, तो भेड़, बकरियां, ऊँट, इन सब का पालन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक है जब कच्चा माल फिर यहीं से मिलेगा तो ऊन उद्योग भी राजस्थान में ही ज़्यादा होगा। ऊनी कंबल और नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में किया जाता है। तो ऊन उद्योग भी राजस्थान में बहुत अधिक उन्नत है। अन्य उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजना से सस्ती विद्युत और सिंचित घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली में सूती मिलें स्थापित हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग भी हमने जब इसी पार्ट के भारत में उद्योग धंधे पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था और उस समय हमने रिमाइंड भी किया था। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। चंबल और भाखड़ा नांगल से सस्ती विद्युत मिल जाती है और घग्गर के मैदान से कपास का उत्पादन होता है। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित हैं। नमी के लिए प्रशीतलकों का उपयोग किया जाता है क्योंकि राजस्थान में शुष्क भाग है, तो शुष्क भाग की वजह से हमारे यहाँ जो ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडक होती नहीं और नमी चाहिए इसके लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए नमी को लाने के लिए प्रशीतलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। पूरे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का से सूती कपड़ा बनता है देश का 4%, जो केवल शूटिंग और शर्टिंग में ही काम आता है। शूटिंग और शर्टिंग यानी अपने जो सूट बनते हैं उसमें ही ज़्यादा काम में आता है। अगला उद्योग है तिलहन उद्योग, और ये भी हमने वो जो फसलों वाला पार्ट था उसमें तिलहन उद्योग को पढ़ा था। देश का तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। तेल से संबंधित जो भी फसलें हैं जैसे मूंगफली है, सरसों है, इनका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तिलहन उद्योग में देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है। यहाँ मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल के लिए भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी में कई इकाइयाँ स्थापित हैं इन तिलहन उद्योग के लिए। अगला है अन्य उद्योग। इतने उद्योग के बाद अन्य उद्योग देख लेते हैं कौन कौन से हैं राजस्थान में। चीनी उद्योग है वो बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है, शक्कर निर्माण का कारखाने। ग्वारगम उद्योग है वो चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में है। कागज़ उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अध्ययन अनवरत चलता रहे। धन्यवाद।